में शहर शहर कट्टर गैंग के खेल का खुलासा हो रहा है। कहीं आक्रांता औरंगजेब का पोस्टर लहराता हुआ दिख रहा है तो कहीं आक्रमणकारी टीपू सुल्तान के स्मारक बनाए जाने को लेकर जिहादी जिद सामने आ रही है। और तो और अगर कट्टरवादियों के खिलाफ मोर्चा खुल रहा है या फिर शासन प्रशासन के स्तर पर कार्रवाई हो रही है तो पत्थरबाजी और आगजनी जैसी हरकतों से भी कट्टरवादी बाज नहीं आ रहे। गाजियाबाद में गेमिंग जिहाद के जिस सिंडिकेट का खुलासा हुआ उसके तार भी मुंबई के मुंब्रा से ही जुड़ रहे हैं। आज हम आपको सिलसिलेवार तरीके से कट्टरवादियों के मिशन महाराष्ट्र की पोल खोलकर सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको महाराष्ट्र के मैप पर चलिए दिखा देते हैं कि कहां-कहां बवाल और कट्टर कांड की खबरें सामने आई है। अनुराग, बिल्कुल, ये मैप हम आपको दिखाने जा रहे हैं और इस मैप के जरिए समझाएंगे कि महाराष्ट्र में आखिर कौन कौन सी जगह है जहां पर अलग अलग घटनाएं जो है वो हिंसा की सामने आ चुकी। जलगांव की बात करते हैं, 2 गुटों में पत्थरबाजी, जिसके बाद हालात जो थे वो तनावपूर्ण नजर आए थे। यहां पर महाराष्ट्र में मजहबी साजिश का खुलासा हुआ था। इसके अलावा धुले में टीपू सुल्तान के अवैध स्मारक पर बवाल हुआ था। धुले का भी जो मामला है वो ताजा है, ऐसा नहीं है कि पुराना मामला है। इसके अलावा बात मुंब्रा की करेंगे। मुंब्रा में क्या हुआ था वो आपको बताते हैं। मुंब्रा में धर्मांतरण गैंग का खुलासा हुआ था, जिसको लेकर पूरे देश में चर्चाएं कि क्या धर्मांतरण को लेकर इस तरह की भी कोई साजिश रची जा सकती है। इसके अलावा बात अगर कोल्हापुर की करें तो मैप में देखिए कोल्हापुर भी हम आपको दिखा रहे हैं, जो औरंगजेब का स्टेटस लगाने पर बवाल मचा और कोल्हापुर में अभी भी तनाव की स्थिति बरकरार है। महाराष्ट्र के एक और शहर अहमदनगर की बात करते हैं। यहां पर भी औरंगजेब के पोस्टर लहराए गए थे। अब सवाल यह है कि औरंगजेब के पोस्टर लहराए गए थे और जब दूसरे पक्ष को प्रोवोक करने की कोशिश की गई थी तो वहां पर क्या हुआ? वहां पर हिंसा भड़की और उसके बाद पुलिस ने स्थिति को काबू में करने के लिए पूरी तरह से मोर्चा संभाल लिया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर महाराष्ट्र में इस तरह की मजहबी साजिशें क्यों रची जा रही हैं? तो बड़ी खबर आपको बताते हैं, महाराष्ट्र के धुले में टीपू सुल्तान के स्मारक पर बवाल। धुले में टीपू सुल्तान का दरअसल अवैध स्मारक गिराया गया है। विरोध के बाद अवैध स्मारक को गिरा दिया गया। AIMIM के विधायक फारूक शाह ने यह स्मारक बनवाया था। नगर निगम की मंजूरी के बिना टीपू का स्मारक बनवा दिया गया था, जिसको नगर निगम ने हटाने के आदेश दे दिए थे। और इसी के बाद देखिए विरोध हुआ था, नगर निगम की मंजूरी भी नहीं मिली थी और बिना मंजूरी के स्मारक यहां पर बना दी गई थी, जिसके बाद नगर निगम ने इसे हटाने का आदेश दिया। बीजेपी ने इस स्मारक को बनाए जाने का विरोध किया था और इसके बाद यहां पर भी तनाव की स्थिति बनी हुई है। AIMIM के एक विधायक ने इसे बनवाया था, जिसके बाद सवाल यह था कि क्या इसकी परमिशन ली गई है। बाद में पता चला कि इसकी परमिशन नहीं ली गई तो नगर निगम ने इसे ध्वस्त करने का फरमान सुनाया, जिसके बाद काफी विरोध हुआ और उस विरोध के बाद इस अवैध स्मारक को गिरवा दिया गया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस तरह के कब्जे करने की कोशिश क्यों की जा रही है? क्यों सांप्रदायिक तरीके से महाराष्ट्र में मजहबी हवा को तूल देने की कोशिश की जा रही है और कर कौन रहा है? क्या ये सब कुछ साजिश के तहत किया जा रहा है? क्योंकि एक के बाद एक अगर अलग अलग शहरों में ऐसे मामले सामने आते हैं जिसपे माहौल खराब करने की साजिश साफ साफ नजर आती है, तो ऐसे में सवाल उठने लाजमी है। और सवाल तो ये भी है कि क्या कोई लोकल लोग ही ये सब कुछ कर रहे हैं या फिर बाहर से बाकायदा इन्हें कोई संदेश दिया जा रहा है, इन्हें मदद की जा रही है? क्योंकि एक के बाद एक ऐसे मामले एक साथ आना, एक ही राज्य में आना, वो कोई ऐसा नहीं कह सकते कि संयोग है। इसमें साफ साफ समझ में आता है कि कोई ना कोई इसके पीछे साजिश रच रहा है। अब महाराष्ट्र के धुले शहर की बात करें तो यहाँ टीपू सुल्तान का कोई संबंध नहीं है, लेकिन उस धुले शहर में ओवैसी की पार्टी के विधायक फारूक शाह ने टीपू सुल्तान का स्मारक बनाने की कोशिश की। जी हाँ, जब परमिशन नहीं मिली तो अवैध तरीके से टीपू के स्मारक का निर्माण वो करवाने लगे, जिसके बाद बीजेपी ने AIMI के विधायक की कोशिशों का जमकर विरोध किया। इसे लेकर धरना प्रदर्शन किया गया और उसके बाद आखिरकार नगर निगम ने जब इस पर संज्ञान लिया तो इस स्मारक को गिरा दिया गया। 3 तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। अवैध तरीके से बना स्मारक कैसा दिख रहा था वो पहली तस्वीर, लेकिन अवैध स्मारक पर जब बुलडोजर चल गया तो कैसे वीरान हो गया वो हम आपको दिखा रहे हो। तीसरी तस्वीर वो तब की है जब इस स्मारक को लेकर लगातार विरोध किया जा रहा था। और हमारे सहयोगी राकेश त्रिवेदी हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। राकेश, ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र में जानबूझकर माहौल को खराब करने की साजिश हो रही है, क्योंकि शहर दर शहर, हमने अपने मैप के जरिए भी दिखाया, शहर दर शहर हाल के कुछ दिनों की बात करें तो ऐसे ही मामले सामने आ रहे हैं। जी बिल्कुल, यही वजह है कि लगातार सभी जिलों में प्रशासन जो है लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर रही है और कह रही है कि अफवाहों पर यकीन ना रखें। लेकिन बावजूद इसके कुछ असामाजिक तत्व हैं जो लगातार प्रोवोक करने की कोशिश कर रहे हैं, उकसाने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसे में प्रशासन के सामने यही बड़ी चुनौती बनी हुई है कि आखिर कैसे माहौल को शांत रखा जाए ताकि इनके जो नापाक मंसूबे हैं उन्हें कामयाब होने ना दिया जाए, उस पर पानी कैसे फेरा जा सके। और ये इस तरीके से उकसाए जा रहे हैं कि कहीं पे ये धर्म का नाम ले गए, कहीं पे पत्थरबाजी कर गए, कुछ ऐसी हरकतें करेंगे जिससे आप
आप जो अचानक से आपको जो गुस्सा आ जाएगा, आप नाराज हो जाएंगे। यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि धुले में जो है वहां पे विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। अहमदनगर में औरंगजेब की जो कब्र है उसकी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। कोल्हापुर में भी जो तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई थी। ऐसे में प्रशासन लगातार अपील कर रहा है लोगों से कि इस तरीके से दूर रही। लेकिन यही सबसे बड़ी जांच का विषय है कि आखिर क्या इन सबके तार आपस में जुड़े हुए हैं। अचानक से ही महाराष्ट्र में ये साजिश जो है ये कहां से नजर आने लगी है कि हर जिलों में, खास तौर से जो सेंसिटिव इलाके हैं जहां पर दोनों ही समुदाय के लोग आसपास बड़ी ही मेलजोल भावना से जहां पे रहते थे, उन्हीं इलाकों में ऐसे कहां पे हो गए। अगर तो ये अपने आप में एक जांच का विषय जिसको लेकर के कई सारी एजेंसियां, सिर्फ महाराष्ट्र पुलिस ही नहीं बल्कि राकेश, लेकिन कई सारी ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जो इस ओर इशारा करती हैं कि सब कुछ बहुत सोच समझ कर किया जा रहा है। मसलन औरंगजेब का पोस्टर लहराना और उस पर डांस करना। मसलन अभी जो हाल की हम धुले की जो घटना दिखा रहे हैं जहां पर टीपू सुल्तान के स्मारक पर बुलडोजर चलाया गया, क्योंकि टीपू सुल्तान का वैसे तो कोई ऐसा इतिहास नहीं है जिसमें उसे ग्लोरीफाई किया जाए, और खासतौर पर अगर धुले की बात की जाए तो यहां पर भी उससे इतिहास से जुड़ा हुआ कोई पहलू नहीं, बावजूद इसके स्मारक बनवाया जा रहा था और विरोध के बावजूद यह बनवाया जा रहा था अवैध तरीके से। जी बिल्कुल, इससे पहले भी महाराष्ट्र सरकार ने टीपू सुल्तान के जो कुछ मैदान थे वहां पे उनका नाम बदल दिया था। और ऐसे में जब एक तरफ महाराष्ट्र सरकार जो है वो टीपू सुल्तान को लेकर के अपना जो रुख है वो साफ कर गई, वहीं दूसरी तरफ जो विपक्ष की पार्टी की जहां पे विधायकी है वहां पर धुले में जो है इस तरीके का ये बनाया जाता है स्मारक। और जब वहां के लोगों को पता चलता है कि ये अवैध तरीके से बनाया गया है तब उसकी शिकायत की जाती है, विरोध प्रदर्शन किया जाता है। यहाँ पर भी धुले के एसपी ने ये जानकारी दी है कि इस स्मारक को हटाना एक बड़ी चुनौती थी उनके लिए, और इसीलिए उन्होंने पहले विधायक फारूक शाह से बातचीत की और उन्हें समझाया, कई दूसरे समुदाय के लोगों को समझाया ताकि ये कहीं पे भी कलह ना हो, आमने सामने क्लैश ना हो, और बाद में फिर किसी तरीके से सबको मनाने के बाद बड़ी चुनौती जाहिर तौर पर पुलिस प्रशासन के लिए राकेश बनी हुई है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि जब माहौल खराब होता है तो उसकी जद में सब कोई आते हैं। हमने पहले भी देखा पत्थरबाजी हुई, आगजनी हुई, सरकारी संपत्ति का नुकसान हुआ। ऐसे में माहौल में शांति बनाए रखना पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती फिलहाल बनी हुई है। जी बिल्कुल सही कहा आपने, और इसीलिए कहा जाता है कि दंगे का कोई मजहब नहीं होता, दंगे की कोई शक्ल नहीं होती, उसकी चपेट में कोई भी आ सकता है, नुकसान किसी का भी हो सकता है। और यही वजह है कि लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है। पुलिस लगातार जो है उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन को इतनी ज्यादा तेज कर दी कि वो जगह जगह पर छापेमारी कर गए, कई सारे लोगों से मिल गए, ये पता कर गए कि आखिर इसके तार क्या किसी साजिश से जुड़े हुए हैं, क्योंकि एक घटना जो है अचानक से हो सकती है, लेकिन आसपास के सटे हुए इलाकों में इस तरीके से अफवाहें फैलना और इस तरीके की घटनाएं होना, वो जो ये सीधे तौर पर राकेश इशारा करते हैं कि इसके पीछे कोई साजिश काम जरूर कर रही है। इस पर बात जरूर करेंगे, लेकिन एक और बड़ी खबर, महाराष्ट्र के धुले में आस्था से खिलवाड़ किया गया, मंदिर की मूर्तियों को खंडित करने का आरोप लग रहा है। धुले पुलिस ने 3 संदिग्धों को हिरासत में ले लिया है। धुले में हिंदू संगठनों की जन आक्रोश रैली इसके बाद जारी है। इस वक्त भी जन आक्रोश रैली चल रही है और देखिए कैसे बार बार इस तरह की खबरें अनुराग सामने आ रही हैं। मंदिर की मूर्तियों को अब खंडित किया गया है। बताया जा रहा है 3 संदिग्धों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। श्वेता, अभी आज ही एक खबर सामने आई थी जहां पर एक शख्स ने मंदिर में जाकर, चंडी माता के मंदिर में जाकर नमाज पढ़ी थी सुबह, और अब ये खबर सामने आ रही है जहां पर मंदिर की मूर्तियों को खंडित करने का आरोप है। धुले पुलिस ने 3 संदिग्धों को हिरासत में ले लिया है। बहुत जल्दी से राकेश का रुख कर लेते। राकेश, ये जो 3 संदिग्ध पकड़े गए हैं इनको लेकर क्या जानकारी है, क्यों ये मूर्तियों को खंडित कर रहे थे? देखिए अभी तक ये सिर्फ संदिग्ध है, इसीलिए इनसे पूछताछ की जा रही है। अब तक ये साफ नहीं हो पाया क्या इन्होंने मूर्ति को खंडित किया है नहीं किया, इसीलिए पुलिस अब तक इसमें कोई ज्यादा जानकारी साझा नहीं कर रही। वहां पे कोई सीसीटीवी नहीं था उस मंदिर के बाहर, इसलिए उन्हें ये जांच करने में थोड़ी सी और दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन यही सवाल है कि कोई इक्का दुक्का लोग ऐसे हैं जो असामाजिक तत्व है, जो ये चाहते हैं कि दोनों समुदाय के बीच में आपसी झगड़ा हो, शांति बिगड़ जाए, माहौल बिगड़ जाए। और ये कौन लोग हैं और इनका आखिर इरादा क्या है, किससे जुड़े हुए हैं, क्या ये कोई राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं या किसी बाहरी ताकतों से जुड़े हुए हैं, ये जांच की जा रही है। और इसीलिए ये देखा गया कि यहाँ पर जो धुले में ये घटना घटी है उसका कई सारे लोगों ने विरोध किया, 2-3 दिन तक इसका विरोध किया गया। और फिर आज जो है कई सारे हिंदुत्ववादी जो संगठन है उन्होंने जन आक्रोश आंदोलन निकाला, जिसमें बड़ी तादाद में लोग शामिल हुए। और प्रशासन लगातार वहां पे भी अपील कर रहा है कि धारा 144 लागू की गई है, जमावबंदी है, वहां पर है, 5 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पे प्रतिबंध है। ऐसे में लोग घरों से बाहर ना निकलें, आंदोलन को किसी तरीके से शांतिपूर्वक खत्म करने की वहां कोशिश की जा रही है धुले में। और उसके बाद लोगों से अपील की जा रही है कि अब जो है इसके बाद में आप शांति बनाए रखिए, ताकि किसी भी तरीके की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है कोल्हापुर जैसी वो पैदा ना हो। बिल्कुल सही कह राकेश, और जिस तरीके से धुले में हमने देखा कि जो स्मारक बनाया गया था टीपू सुल्तान का, उसको ध्वस्त किया गया नगर निगम के निर्देश के बाद, हो सकता है उसी नाराजगी में मंदिर के अंदर जाकर मूर्तियों को खंडित किया गया हो। ऐसे में क्या और जानकारी मिल पा रही है इसको लेकर?
देखिए कई सारी घटनाएं लगातार बार बार अलग अलग जिलों में हो गई। अगर मैं कोल्हापुर की आपको एग्जांपल की बात करूं तो वहां पर भी पहले 3 जून को लव जिहाद का एक मामला सामने आता है, उसके बाद 5 जून को औरंगजेब की एक का जो स्टेटस रील है वो डाला जाता है, उसके बाद में फिर जो विरोध प्रदर्शन होता है वहां पर जो हमने देखा जहां पे लाठीचार्ज होती है। धूले की भी अगर बात करें तो कोई एक असामाजिक तत्व है जिसने अज्ञात लोगों ने ये पहले मंदिर में एक मूर्ति को खंडित करने का काम किया और उसके बाद में वहां पर बातचीत चल रही थी टीपू सुल्तान के इस स्मारक को भी हटाने की, जिसके बाद आज ये आंदोलन दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर के लगातार ये कोशिश की जा रही है, एक बार नहीं बार बार ये कोशिश की जा रही है कि कैसे समुदाय के लोगों को भड़काया जाए, कैसे टकराव किया जाए और यही वजह है कि महाराष्ट्र इसीलिए सवाल बार बार उठते हैं कि क्या ये साजिश के तहत किया जा रहा है। राकेश आपका रुख करें उससे पहले ये तस्वीर एक्सक्लूसिवली दर्शकों को दिखा दें। इस तस्वीर में जो आप देख रहे हैं इतना बड़ा जुलूस, ये दरअसल जो हिंदू आस्था से खिलवाड़ किया गया मूर्तियों को खंडित करके, उसके बाद जो हिंदूवादी संगठन थे वो सड़कों पर उतर आए। आप देखिए कैसे भगवा झंडों के साथ लोग यहां पर अपने आक्रोश को दिखा रहे हैं। हालांकि इसमें आपको एक चीज जरूर नजर आ रही होगी कि किसी भी तरीके से उन्माद फैलाने की कोशिश नहीं है, शांतिपूर्ण तरीके से सिर्फ अपना एक मैसेज देने की कोशिश हिंदूवादी संगठन कर रहे हैं। तो आप तस्वीरों के जरिए देख रहे हैं जहां मंदिर की मूर्तियों को खंडित करने के बाद जन आक्रोश रैली निकाली जा रही है। ये जन आक्रोश रैली निकालने के लिए हिंदू संगठन से जुड़े तमाम लोग वहां पर इकट्ठा हुए हैं। धुले महाराष्ट्र से ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और देखिए बड़ी संख्या में जो हिंदू संगठन से जुड़े लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं। वहां शांतिपूर्ण तरीके से निकाली जा रही है ये जन आक्रोश रैली और साथ ही जो पुलिस प्रशासन है उनसे भी इजाजत बकायदा इसके लिए ली गई थी और शांतिपूर्ण तरीके से इस रैली को फिलहाल निकाला जा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल सबसे अहम यही है कि आखिर कौन बार बार महाराष्ट्र की फिजा में जहर घोलने का काम कर रहा है और कोशिश यही है कि किसी तरीके से जो सद्भाव है दोनों समुदायों के बीच में वो बिगड़ जाए। इस बड़ी खबर पर नजर बनी हुई राकेश हमारे साथ जुड़े रहेंगे, उनसे तमाम अपडेट्स हम लेते